मां भारती के अमर सपूत श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के अवसर पर लखनऊ में आयोजित पुष्पांजलि कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। योगी आदित्यनाथ ने कहा, मात्र 33 साल की उम्र में उनको कोलकाता विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया था। देश को आजाद कराने की लड़ाई में उनकी अहम भूमिका रही थी। देश की एकता, अखंडता एवं संप्रभुता की रक्षा हेतु उनका बलिदान हम सभी के लिए पाथेय है। प्रदेश शासन और प्रदेश की जनता की ओर से डॉक्टर मुखर्जी जी के बलिदान के प्रति नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि हम अर्पित करते हैं। हम सब जानते हैं कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक महान शिक्षाविद थे। मात्र 33 वर्ष की उम्र में कोलकाता विश्वविद्यालय के वे कुलपति नियुक्त हुए थे। देश की आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। केपी मौर्य ने कहा, पटना में इस बैठक का कोई निष्कर्ष नहीं निकला। पटना की बैठक विपक्ष के लिए दुर्घटना की तरह हो गई। विपक्ष के पास नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई भी नेता नहीं। विपक्षी दलों का एकत्रीकरण सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के नाम का खौफ 2024 में किसी के ऊपर हार का ठीकरा न फूटे, इसलिए भी यह लोग साथ आए। देखिए, पटना की बैठक एक दुर्घटना की तरह विपक्ष के लिए हो गई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 9 वर्ष का शानदार कार्यकाल है, जिसके माध्यम से देश 100 साल आगे बढ़ गया। विपक्ष के पास माननीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कोई भी नेता नहीं है। श्री राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हैं और जब देश की जनता को माननीय नरेंद्र मोदी जी और श्री राहुल गांधी जी में से किसी एक को चुनना होगा तो कमल का पुत्र नरेंद्र मोदी जी देश की जनता ने पहले ही तय लिया है। आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा से मुकाबले के लिए संयुक्त रणनीति बनाने के लिए विपक्षी नेताओं की बैठक हुई, जिसमें 15 से ज्यादा विपक्षी दल शामिल हुए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी विपक्षी दलों की बैठक शामिल हुए। विपक्षी बैठक पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, पटना का यही संदेश है कि हम सब मिलकर काम करेंगे और मिलकर देश को बचाने का काम करेंगे। आज पटना और बिहार नए राजनीतिक नव जागरण का गवाह बन रहा है। आज केवल दल यहाँ नहीं बल्कि देश के लोग, देश के नेता मिल रहे हैं। पटना का संदेश यही है आज के कार्यक्रम का कि हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे, मिलकर के और देश को बचाने का, देश की जनता को और देश कैसे आगे बढ़े उस दिशा में लगातार हम लोग मिलकर के काम करेंगे, यही संदेश है। मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी एक बार फिर नए अंदाज में नजर आए। हेमा मालिनी ने आज कृष्ण नगरी में अपनी लग्जरी गाड़ी छोड़कर 5 किलोमीटर की ई बस यात्रा की। इस दौरान बस में सवार यात्रियों ने सांसद के साथ सेल्फी ली। हेमा मालिनी ने ई बस में सवार यात्रियों से व्यवस्था बेहतर करने का सुझाव मांगा। बातचीत में यात्रियों ने ई बस को बेहद आरामदायक और बेहतर बताया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सवायजपुर कस्बे में जनसभा को संबोधित किया। भूपेंद्र चौधरी ने कहा, आस्था, परंपरा, संस्कृति को ध्यान में रखकर हमें जनता ने चुना है। सभी बातों को ध्यान में रखकर सरकार काम कर रही। भाजपा का संकल्प रहा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। भाजपा सबको साथ लेकर चल रही। निश्चित रूप से हमारी आस्था, परंपरा, हमारी संस्कृति को ध्यान में रखकर राज्य सरकार काम कर रही है और हम लोगों को जनता ने चुना है और हमारा जो कमिटमेंट है सरकार उसे पूरा कर रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा विरोधी दलों का पटना में महाजुटान। राजभवन ने विपक्ष की मीटिंग को अच्छी पहल बताया और कहा, जो वहां नहीं पहुंचे उन्हें भी साथ लेने की कोशिश। सभी पार्टियां मिलकर मायावती को समझाएं।
जो नेता जैसे माने उसे वैसे मना लेना चाहिए। पहल तो आज अच्छी है। अब वहाँ जो बैठक में तय होता है, बैठक के बाद रणनीति बना करके जो और विपक्षी दल, जैसे आपने बसपा को लिया, लोक दल को लिया, आप सुभाषपा है या और जो भी लोग हैं, उनको साथ लेने के लिए पहल होनी चाहिए। हम कह रहे हैं जितने लोग 20 दल के लोग जुटे हैं, 20 दल के लोग मिले मायावती जी से और मायावती जी से बात समझावें। अगर वो एग्री नहीं होती हैं तो उन्हीं कहेंगे भाई चलो हम आप ही को प्रधानमंत्री मान लेते हैं। भाजपा वालों को मुसलमान बर्दाश्त नहीं होते, इन्हें इतिहास की जानकारी नहीं, पहले ये इतिहास पढ़े। सपा सांसद ने कहा अगर कैबिनेट मिशन प्लान फेल नहीं होता तो ना मुस्लिम लीग बनती और ना ही पाकिस्तान बनता। हिंदुस्तान का मुसलमान ये जानता है कि पाकिस्तान के बनने से सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुस्तान के मुसलमानों का हुआ है। 2024 के चुनाव को लेकर कांग्रेस तैयारी में जुटी हुई। इसी कड़ी में प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के कई बड़े नेता विभिन्न जिलों में पहुंचकर कहीं दलित संवाद तो कहीं अन्य कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। एक तरफ विपक्षी पार्टियों की महाबैठक हो रही, वहीं दूसरी ओर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष बृजलाल खाबड़ ने दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को मोदी का छोटा भाई बताया। आज कैंप कार्यालय से एनआईएम द्वारा सीमांत गांव में सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित साइकिलिंग अभियान दल को फ्लैग ऑफ कर रवाना किया गया। यह जागरूकता अभियान 1064 किलोमीटर का सफर पूरा करते हुए प्रदेश के 11 जिलों से गुजरते हुए संपन्न होगा। केंद्र सरकार सीमांत गांवों को विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रही। धामी ने ट्वीट कर लिखा, देवभूमि उत्तराखंड में लैंड जिहाद को पनपने नहीं देंगे।